हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और इस एग्जाम के लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें हमारे पास 4 सेक्शन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पास फर्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स की मिलती है। सेकंड सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 मार्क्स की ही है, टाइम ड्यूरेशन इज 20। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन इज क्वांट। क्वांट में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, maximum marks is also 40 but time duration is 35। टाइम ड्यूरेशन हमें इस एग्जाम में क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी टाइम ड्यूरेशन मिल रही है, 40 क्वेश्चंस पे 35 मिनट। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो हम क्वांट सेक्शन में, क्योंकि हमें टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम इजिली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटीज, ओवरऑल सारा सेक्शन मिक्स है, जो हमारे पास जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे 60 और कितने मार्क्स के होंगे 60 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 25 मिनट। तो ये हमारा एग्जाम का एग्जाम पैटर्न रहने वाला। अब इसमें क्वांट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस क्वांट के आएंगे, यानी 1/5 20%। ठीक है, तो क्वांट का वेटेज कितना है 20%। अब हमें यहाँ पर देखिए क्वांट भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हमें क्वांट को अच्छे से प्रिपेयर भी करना और टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी मिल रही है, तो हमें वहां पे स्कोर भी करना। तो क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, तो देखिए सबसे पहले हम अपना एग्जाम पैटर्न तो हमने समझा, अब हम इसका क्वांट का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है, तो जो हमारा नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस होता है वही टॉपिक हमारे सिमिलर हैं। फर्स्ट चीज है नंबर सीरीज, नेक्स्ट चीज है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, डाटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए ये हमारे क्वांट सेक्शन के सिलेबस एंड टॉपिक है। अब इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हम थोड़ा कम भी पढ़ के जाएं, स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये डिसाइड हम हमेशा करते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस से, कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक से किस लेवल की क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करना चाहिए। उससे हमें एक आइडिया होता है कि हमारे एग्जाम का एक्चुअल में क्वांट सेक्शन में क्या पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न सिर्फ यही नहीं है कि क्वांट सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इसे सिर्फ एग्जाम पैटर्न नहीं कहेंगे। आपको प्रॉपर पता होना कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो लेवल रहता है वो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट रहता है, या इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसे प्रॉपर वे में एग्जाम पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें एनालिसिस देख रहे हैं 2024 और 2023 का। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक इज डीआई। डीआई से अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस यानी एक डीआई देखने के लिए मिली है 2024 में, और एक ही डीआई हमारी 4 क्वेश्चन पे बेस्ड 2023 में। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज समझ आती है। नेक्स्ट चीज है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से अगर हम बात करें तो देखिए 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से देखिए 5 एंड 5 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन से देखिए सेम 2024 में भी 5 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट अगर 2023 में। एवरेज से कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है दोनों ईयर में। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला, 2 क्वेश्चंस का वेटेज है। नेक्स्ट इज एसआई एंड सीआई से 2 क्वेश्चंस का वेटेज है। नेक्स्ट देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड मिक्सचर। अगर हम देखें तो इससे आपके पास 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट 2023 में आपके पास 2 क्वेश्चंस आए थे। सिमिलर टाइम एंड वर्क में भी जो वेटेज है वो 2 क्वेश्चंस का है। नेक्स्ट इज ए पार्टनरशिप एंड एजेस। इसमें जो क्वेश्चन आए थे ना वो पार्टनरशिप पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, दोनों ईयर में एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला। नेक्स्ट इज ए टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में ना एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं हम, ट्रेन। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक हो गया है आपके आईडीबीआई में जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। 2024 में 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं और 2023 में 2 क्वेश्चंस। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक का टॉपिक इस एग्जाम के लिए कंसीडर हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज। एक क्वेश्चन आपका 2023 में और एक ही क्वेश्चन 2024 में देखने के लिए मिला। बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और दोनों ईयर में एक ही क्वेश्चन आया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज ए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से देखिए 2024 में तो 2 क्वेश्चन थे, बट 2023 में 1 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से भी आपके पास 2024 में 2 क्वेश्चन थे और 2021 में 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, यानी अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो 4-5। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, क्योंकि इससे 4 और 5 क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इजी टू मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, तो इसलिए टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इससे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। केसलेट डीआई से देखिए एक केसलेट डीआई दोनों ईयर में आए। तो ओवरऑल अगर हम वेटेज की बात करें, डीआई एंड केसलेट डीआई सेम ही हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास 2 यानी 8 या 9 मार्क्स का तो हमारे पास डीआई और केसलेट डीआई से ही देखने के लिए मिला है। और नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक 15 क्वेश्चंस हमारे इन 3 टॉपिक से देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे 40 में से 25 क्वेश्चंस तो इन्हीं 5 टॉपिक में से, ठीक है, 40 में से 25 क्वेश्चंस तो हमारे इन्हीं टॉपिक से। और अगर हम वेटेज की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास 40 में से 25 क्वेश्चंस तो यानी 60% प्लस तो आपके इन्हीं 5 टॉपिक में से। रेस्ट ऑफ दी आपका 40% अर्थमेटिक है। यहाँ पर अर्थमेटिक का एक इंपॉर्टेंस है, 40% वेटेज आपका अर्थमेटिक रखा है, तो आपको अर्थमेटिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो हमें यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि इस एग्जाम के लिए हमें अर्थमेटिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपकी जर्नी का क्या होगा, आपको पीवाईपी सॉल्व करना है। वहां से आपकी एक डायरेक्शन आएगी, एक स्ट्रेटेजी बन के निकलेगी कि आपको किस तरीके से, किस टॉपिक में, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने वेटेज वाइज से डिफाइन किया है। जब आप खुद से पीवाईपी सॉल्व करोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है एक्चुअली। तो आपको आज सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 2023-24 के अवेलेबल है, वहां से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड टाइम फिर आप सिलेबस को रिवाइज करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम किसी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपका मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चन के हर एंगल को देखना है, उसे फॉर्मूले बेस्ड चीजों को नहीं रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब सेकंड टाइम आप सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए स्पीड। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना वो विद टाइमर करनी, ठीक है, वो आपको क्या करनी है, विद टाइम। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और आई एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है सिर्फ ओनली 99 रुपीज में, ठीक है, मॉक टेस्ट किट। तो आप इसके लिए एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट किट परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज में आप मॉक टेस्ट किट परचेज कर, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके ये मॉक टेस्ट किट परचेज कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज। चलिए, थैंक यू सो मच।